बोड़ो मलीडो अमली के बोड़ो हो के बकरी खोल के ले जाए नहीं। चलो अब बात करना पार्टनर। तो यानी कि जो हमारे कौम के लोग बैठे हैं, हमें हमारा इतिहास जानना जरूरी है। और एक इतिहास जानने के बाद अपनी बात को विराम दूंगा। उस सबसे पहले कौम का इतिहास उठाऊंगा। राणा पूंजा जी भील ये कौन थे, कहां से नायक आया? बस पर नायक, कंध पर नायक, साइकिल पर नायक, मोटरसाइकिल पर नायक। आखिर नायक है कि जुगाड़? के है नायक हो? किन्नू है नायक हो? हमें नहीं पता। जिद कोई पूछे नहीं किन्नू नायक आयो तो क्या है बापो कहता पर नायक का तो नहीं बताते कहता नायक का, बस नायक का तो क्या बाबा नायक आयो कठू? बस नायक का आयो कि निकल या बस मोटर मोतन निकली नो आगे वो अब नायक का बस नहीं। ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में, ऐसे नहीं मिली पहचान हमें जमाने में। लाखों कुर्बानियां दी हमारे पूर्वजों ने आपको नायक नाम लगवाने में, आपको नायक नाम लगवाने में। जित नायक लाग्यो जागे नहीं कौन लाग्यो नायक। तो शोध इतिहास तरफ बढ़ूंगा कि जब महाराणा प्रताप के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था, जब मेवाड़ की बात आई थी, तब महाराणा प्रताप को जंगल छोड़ करके महल छोड़ करके जंगल में आना पड़ा था। आप सभी को पता है ना, और आप पढ़े भी है। जब उसको जंगल में आना पड़ा तो महाराणा प्रताप के दिल में एक ऐसी ठेस थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अकबर की गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन आखिर करे क्या? क्यों? क्योंकि धन तो लोग मेल में रह गयो, मेल बंग खोस लियो, जिको मेवाड़ और भी पर अकबर आक्रमण कर लियो। अब के कर सी? अगर गुलामी स्वीकार ना कर सी तो के कर सी? क्यों जे मैं की बच्ची तो कोनी क्यों है नहीं जिका रूपली पल्ले बंग खोड़ में चल रहे जब वो समान ही पल्ला ना तो गुलामी स्वीकार करनी पड़ सी। लेकिन जंगल में आके रहने लाग गयो और मंत्रा क्यों कि कुछ भी हो जाए मुझे अकबर पर गुलामी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि जिससे मैं अकबर को जीत सकूं, मैं मेवाड़ को वापस ले सकूं। तो कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी। बहुत बड़ी बैठक बुलाने के बाद उनसे यह पूछा गया कि हम अकबर को जीते कैसे। तब एक जना उठ के सुझाव दियो, क्या सुझाव दियो कि हमें नगरी में जाना चाहिए और नगरी में जाने के बाद वहां से युवाओं को इकट्ठा करो और युवाओं को इकट्ठा करने के बाद तलवारबाजी सिखाओ और अकबर और हम दोबारा आक्रमण करेंगे। जब इतने बड़े सत्र की मीटिंग थी तो वहां बहुत दिमाग वाले बैठे थे, बड़े सत्र के लोग भी बैठे थे। तो वे कहने लगे महाराज हम उनको तलवारबाजी सिखाएंगे, हम उनको तीर सिखाएंगे, इतने में कम से कम 2-3 महीने का समय लग जाएगा। आप 2-3 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन अकबर तो हमारे सिर पर एक पल पल में मौत बनकर के नाच रहा है। 2 महीना की नवडिक है। तो महाराणा प्रताप ने बड़ी चिंता हुई, कहने लगे फिर और बताओ कोई इलाज। तब एक पूर्वज और बैठे थे वहां पर, उसने खड़ा हो गया, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या पर रात न चलना बना बाढ़ देगा, रिया कर देगा, पिया कर देगा। महाराणा प्रताप के बैठ जा। महाराणा संतुष्टि को नहीं हुई। उसी समय उसी मिट्टी के अंदर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था और वो साइड में बैठा था, कुछ बोल नहीं रहा था। तब महाराणा प्रताप बोले आप भी कुछ राय दो हमें, आप बुजुर्ग हैं। तो बे क्या मैं के राय दा, हमारी कोई मान्यता है कौन नहीं, जो बुढ़ा है बात कौन पूछे माने। बे क्या नहीं फिर भी क्यों बताओ। तो कहने लगा अगर आपको युद्ध लड़ना है और महाराणा प्रताप को जीतना है तो एक ही रास्ता है। जी ये बतावा नहीं कि तलवारबाजी सिखा से यहाँ 2-3 महीना लाग सी, इतना तो बहुत काम हो जी। तो फिर क्या करें कि हमारी नगरी के बाहर भीलों का एक कबीला रहता है जिसको ना तो तलवारबाजी सिखाने की जरूरत है ना कुछ बताने की जरूरत है, वो तो जन्म से ट्रेंड होते हैं। जाकर के उनसे हेल्प मांगी जाए तो आपका भला होगा। आपको यही नायक कहते हैं। बीकानेर क्रॉस करने के बाद आपको भील कहना शुरू कर देते हैं। तो जाकर के भीलों से हेल्प मांगी जाए, मत मांगी जाए। तो राजा हो बन आपका नौकर भेजा, जाकर के भीलों को यह बात बोलो कि आपको महाराणा प्रताप ने बुलाया है। जब नौकर गया, मंत्री गया, बंगा संतरी गया और क्या जावे कि भीलों के कबीले के अंदर उनके हुक्म के बिना कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। ये चिड़कली को नहीं उड़ सके बंगा हुक्म के बिना। और जब मैं जान लग गया और जाए तो तैयार तुर के धनुष दूर हुई तो वो दूर ही हाथ जोड़ने लग गया, मैं तो थारे काम ही आया। और जाकर के वहां कहने लगे कि मैं महाराणा प्रताप का संदेश लेकर के आया हूं। तो फिर कबीले के सरदार के पास ले जाया गया। उस समय कबीले का सरदार पता कौन था?
जब महाराणा प्रताप ने संदेश भेजा भीलों को बुलाने के लिए, उस समय भीलों के कबीले का जो मुख्य था, जो सरदार था, उसका नाम था राणा पूंजा जी भील। तो जाकर के बोले कि पूंजा जी आपको महाराणा प्रताप ने बुलाया है। अब एक कबीले का मुखिया है, परिवार का मुखिया है, गांव का मुखिया है या विधानसभा का मुखिया है, कुछ बुद्धि तो वही है मैं ये तो बनावे कौन लोग। महाराणा प्रताप ने सोचा, सॉरी पूंजा जी भील ने सोचा कि मानना महाराणा प्रताप बुलाए, अरे राजा तो किंग आका ही कौन ले, मानने की बुलाए, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। तो कहने लगे, और फिर उनको याद आई कि इस समय अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध चल रहा है, इसलिए भीलों को याद किया है। राणा पूंजा ने फटक से उस बात का पता लगा लिया। तो मंत्री से राणा पूंजा भील पता क्या कहते हैं, बड़ क्यों नहीं आपको हमारे राजा ने बुलाया है। तो पूंजा जी भील बोलते हैं कि अगर लोड है तो थारो राजा ही चाल गया जाए, मैं थारखन को नहीं जावानी। अब आ बात मंत्री ने कही तो मंत्री के लागी बढ़त, वो कह मानना बल्कि दी मैं मंत्री जे कही है मां विधायक का चमचा है नहीं अपने गांव में है, मैं यहाँ कराते भी हो नहीं कहीं गांव में भैया वो भी हो, वो कब मन ने कह दी कि भील क्यों रथ चल गया वह बटा वो गए अपन जाके 2-4 लूण मिर्च और लगाई कही के महाराणा प्रताप जी थे बैठा लफ मांगो बे तो थारे बात ही क्यों सुने के तो के क्यों के बे आ बात क्या है कि अगर महाराणा प्रताप ने हमें बुलाया है तो महाराणा प्रताप के पैरों की मेहंदी नहीं लगी वही चल करके आए क्या, पर और बात की जरूरत के अब इतो कहते ही महाराणा प्रताप को बढ़त लगी ठोकल बिल्ला मन लकार दिया मैं राजा मन्ना बात कह दी। तो कहने लगे चलो भिलों से बात करेंगे, लेकिन जिका बूढ़िया राय दी नहीं भिलांगी। वो कह राजा ठंड हो जा बोलता तो ना कूद कि क्यों कि तेरे को दर्द नहीं किया मैं भिलों ने लकार दिया कि राज चल करके आए क्या। हाँ यही बात मैं कह रहा हूं भी तुमको ये बात उन्हें भिलों ने कही है कि राज चल करके आए, तो इस बात को नेगेटिव ना ले। 2 मिनट बेटा 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुके थे 2 मिनट रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ और फिर मेरे लपट उतर जाएगा बस। किन्ने ना जाओ तो ला रहे एक बार ओ छोटा कर भी ठोक के जावांगे सारा चिंता ना करो।